दोस्तों 2 दिनों के बाद बकरीद आने वाली है, इसलिए सबसे पहले तो आप सभी को हमारी तरफ से बकरीद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी की आखिरी कुर्बानी का ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आपको प्यारे नबी से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ईद उल अजहा का दिन था, यानी कि बकरीद का दिन था। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अजहा की नमाज पढ़कर वापस अपने घर तशरीफ लाई तो आपकी खिदमत में 2 मेंढों को यानी कि 2 दुम्बों को कुर्बानी के लिए पेश किया गया और आपके मुबारक हाथों में एक छुरा पकड़ाया गया। फिर उन दोनों मेंढों को जमीन पर लेटाया गया। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने सबसे पहले तकबीर पढ़ी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तकबीर पढ़कर फिर आपने फरमाया, या अल्लाह इन 2 मेंढों में से एक मेंढे की कुर्बानी मेरी तरफ से कबूल फरमा और दूसरे मेंढे की कुर्बानी मेरी उम्मत के उन गरीब लोगों के नाम से कबूल फरमा जिनके पास में कुर्बानी करने के लिए पैसे नहीं है, यानी कि जो कुर्बानी करने की हैसियत नहीं रखते हैं, जो साहिब निसाब नहीं है। फिर आपने फरमाया, ए मालिक मेरी कुर्बानी और मेरी उम्मत की कुर्बानी अपनी बारगाही रहमत में कबूल फरमा। इतना कहकर फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने उन दोनों मेंढों को ज़िबा कर दिया। ए गरीबों तुम्हारी अजमत को सलाम, ए गरीबों तुम्हारी मुकद्दर को सलाम कि तुम्हारे नाम की कुर्बानी खुद अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने हाथों से की है। तुम्हारे नाम का दुम्बा खुद अल्लाह के नबी ने अपने हाथों से ज़िबा किया है। याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी ने सबसे पहली कुर्बानी मदीना शरीफ में फरमाई। उस वक्त आपने 2 जानवर ज़िबा किए थे। तो यह देखकर सहाबाए किराम रजी अल्लाह तआला अन्हों ने पूछा, या रसूल अल्लाह आपने 2 कुर्बानियां क्यों की है? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ए सहाबा एक कुर्बानी तो मेरी तरफ से है और दूसरी कुर्बानी मेरी उम्मत की तरफ से है। उसके बाद आपने अपनी हयात ज़िंदगी में 2 कुर्बानियां ही फरमाई, एक अपनी तरफ से और दूसरी अपनी उम्मत की तरफ से। फिर आपके पर्दा फरमा जाने के बाद हज़रत अली भी 2 कुर्बानियां फरमाने लगे। जब लोगों ने हज़रत अली से इसकी वजह पूछी तो आपने फरमाया, ए लोगों मैं ये कुर्बानी अपनी तरफ से करता हूँ और दूसरी कुर्बानी मैं अपने आका की तरफ से करता हूँ। इसलिए हर मोमिन को चाहिए कि वो अपनी तरफ से वाजिब कुर्बानी तो अदा करे ही करे, लेकिन साथ ही अल्लाह ने अगर आपको मालो दौलत से नवाजा है तो ये कुर्बानी अपने प्यारे नबी की तरफ से भी ज़रूर करे। दोस्तों हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो फरमाते हैं कि जो शख्स नेक नीयत से कुर्बानी के लिए अल्लाह और उसके रसूल के लिए जानवर खरीदता है और फिर तकबीर पढ़ते हुए उसको ज़िबा करता है, ज़िबा करने के बाद उसके 3 हिस्से बनाता है। एक हिस्सा खुद अपने लिए और अपने घर वालों के लिए रखता है और बाकी के 2 हिस्से गरीबों और अपने रिश्तेदारों में तकसीम करता है। तो फरमाते हैं कि ऐसे शख्स को अल्लाह ताला 3 इनाम अता करता है। पूछा गया, या हज़रत अली वो 3 बाबरकत इनाम कौन सी हैं? तो इस पर हज़रत अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि पहला इनाम तो यह है कि कुर्बानी देने वाले के माल में अल्लाह ताला खूब इजाफा करता है, उसके रिज्क में खूब बरकत अता करता है। वो एक जानवर को ज़िबा करता है लेकिन अल्लाह ताला उसे 10 जानवरों की कुर्बानी के बराबर रिज्क अता फरमाता है। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो आप आजमा कर देख लीजिए। और दूसरा इनाम यह है कि कुर्बानी करने वाले शख्स के तमाम पिछले गुनाहों को अल्लाह ताला मिटा देता है। अल्लाह पाक कुर्बानी करने वाले को गुनाह से इस तरह से पाक कर देता है जिस तरह माँ के शिकम से निकलने वाला मासूम बच्चा गुनाहों से पाक साफ होता है। उस वक्त बच्चे के जिस्म पर गुनाहों का कोई भी दबाव नहीं होता है, वैसे ही कुर्बानी करने वाला गुनाहों से पाक हो जाता है। और तीसरा इनाम यह है कि अल्लाह क़यामत के दिन जानवर को ज़िबा करने वाले के पास भेजेगा। फिर ज़िबा करने वाला शख्स अपने उस जानवर पर सवार होगा। फिर वो जानवर पुल सिरात के ऊपर से बिजली की तरह दौड़ता हुआ सीधा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। इसीलिए तो अल्लाह ने फरमाया है कि कुर्बानी के जानवर को खूब खिलाया करो, कुर्बानी के जानवर को खूब पिलाया करो, क्योंकि यही जानवर क़यामत के दिन पुल सिरात के ऊपर से तुम्हें गुजारने का जरिया बनेगा। पुल सिरात के ऊपर से गुजार कर तुम्हें जन्नत तक ले जाने का जरिया बनेगा। दोस्तों हज़रत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हो फरमाती हैं कि जब वो बहुत बूढ़े हो गए थे तो एक मरतबा हज़रत इमाम हुसैन के पोते हज़रत बाकी रहमतुल्लाहि अलैहि उनकी खिदमत में हाजिर हुए और उनसे अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी कुर्बानी के बारे में पूछने लगे। तो यह सुनकर मैंने फरमाया कि अल्लाह के प्यारे नबी की आखिरी कुर्बानी का वाक़या कुछ यूँ है।
अल्लाह के प्यारे नबी मक्का से हिजरत करके जब मदीना तशरीफ ले आए तो उसके बाद 10वें साल आपने अपनी ज़िंदगी की आखिरी कुर्बानी पेश की। उस वक्त हज़रत अली के ऊँट मिलाकर आपके पास में कुल 100 ऊँट थे। उन 100 ऊँटों में से आपने 63 ऊँट को अलग करवा लिया, क्योंकि उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 63 बरस थी, यानी कि हर साल का एक ऊँट। और आपको मालूम है कि एक ऊँट में 7 कुर्बानियाँ होती हैं। फिर उन 63 ऊँटों में से एक ऊँट को आपके सामने लाया गया। आपने सबसे पहले तकबीर पढ़ी, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। फिर आपने उस ऊँट को खड़ा करके ज़िबा किया। अब दोस्तों, आपने देखा होगा कि अगर कोई जानवर, चाहे वो बकरा हो या दुम्बा हो, जब वो ज़िबा होता है तो वो शोर मचाता है, वो चीखता चिल्लाता है। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी ने जब उस ऊँट को ज़िबा किया तो वो ऊँट खुशी से उछल पड़ा, उसने खुशी का शोर मचाया। यह देखकर पीछे जो 62 ऊँट खड़े हुए थे उन सब में जंग छिड़ गई। हर ऊँट रस्सी तोड़कर आगे बढ़कर ज़िबा होने की कोशिश करने लगा कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। सब ऊँट कोशिश करने लगे कि पहले मैं नबी के हाथों से ज़िबा हो जाऊं, पहले मैं ज़िबा हो जाऊं। उसके बाद दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने एक एक करके पूरे 63 ऊँटों को ज़िबा फरमा दिया। फिर आपने बर्छे को फेंक दिया और हजरत अली से फरमाया, ए अली, यह लोग जो गोश्त बना रहे हैं इनको मजदूरी गोश्त में से मत देना, इनको मजदूरी में अलग से दूंगा। इस गोश्त का हर टुकड़ा अल्लाह के नाम पर जाना चाहिए, इसे ले जाओ और गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम कर दो। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि कुर्बानी का जानवर ज़िबह करके गरीबों को गोश्त खिलाना अल्लाह की राह में दावत करने के बराबर है। जो शख्स अल्लाह की राह में खर्च करता है, गरीबों को खिलाता है, यतीमों को खिलाता है, तो अल्लाह पाक उस इंसान को कभी भी किसी का मोहताज नहीं करता है। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ए अली, इन सब ऊँटों में से एक एक गोश्त का टुकड़ा उठाओ और एक देग को चढ़ा दो। फिर सारे ऊँटों में से एक एक गोश्त का टुकड़ा उठाकर देग चढ़ा दी गई। फिर आपने गोश्त पकने का इंतजार किया। उसके बाद जब गोश्त तैयार हो गया तो फिर आपने अपने सहाबाए किराम के साथ मिलकर उस गोश्त को तनाउल फरमाया और उसका शोरबा पिया। फिर आप तवाफ़े ज़ियारत के लिए तशरीफ ले गई। दोस्तों, एक मरतबा ईद उल अजहा का दिन था, यानी कि कुर्बानी का दिन था। अल्लाह के प्यारे नबी नमाज पढ़कर वापस अपने घर तशरीफ लाई और 2 मेंढों को ज़िबह किया। ज़िबह करने के बाद जब कुर्बानी का गोश्त पककर तैयार हो गया तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पका हुआ गोश्त अल्लाह के प्यारे नबी के सामने पेश किया। आपने उस गोश्त में से एक बोटी उठाई और खाने लगे, मगर जैसे ही आप उस गोश्त की बोटी को लेकर अपने मुंह के करीब ले गई तो आपकी आंखों में आंसू आ गई और आपने उस बोटी को वापस प्याले में रख दिया। यह देखकर हजरत आयशा ने मायूस होते हुए पूछा, या रसूल अल्लाह, आपकी आंखों में यह आंसू कैसे? आपको क्या हुआ है और आपने यह गोश्त की बोटी वापस क्यों रख दी है? तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ए आयशा, आज मुझे खदीजा की याद आ रही है। कौन खदीजा? आपकी पहली बीवी जो अब इस दुनिया में नहीं है, इंतकाल कर चुकी है। जबकि हजरत आयशा जो कि आपकी एक जवान बीवी है, आपके साथ में भी है, लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी हजरत खदीजा की याद में गोश्त नहीं खा रही हैं। आपने फरमाया, ए आयशा, आज मुझे खदीजा की बहुत याद आ रही है। अगर आज खदीजा जिंदा होती तो वो भी आज मेरे साथ में बैठकर गोश्त खाती। दोस्तों, इस वाक़े ने पूरी दुनिया को ये बता दिया, और खास करके जो लोग प्यारे नबी की जिंदगी पर लांछन लगाने का काम करते हैं, जो लोग मोहम्मद की जिंदगी पर अंगुली उठाते हैं, उनको ये बता दिया कि ये अल्लाह के प्यारे नबी की मोहब्बत है कि आपने 15 साल बड़ी औरत के साथ में निकाह किया और इस कदर मोहब्बत की कि उसके जाने के बाद भी आप उसे बुला नहीं पाए, और यही नहीं, उसकी याद में कुर्बानी का गोश्त भी नहीं खा रही है। फिर आपने फरमाया, ए आयशा, जब तक खदीजा की सहेलियों के घर गोश्त नहीं पहुंच जाता है तब तक मैं यह गोश्त नहीं खाऊंगा। उसके बाद जल्दी जल्दी गोश्त को पैक किया गया और एक एक करके हजरत खदीजा की सहेलियों के घर पे कुर्बानी का गोश्त पहुंचाया गया। फिर आपने वो कुर्बानी का गोश्त तनाउल फरमाया। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो प्यारे नबी की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और इसे शेयर भी कर दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।